हेलो बच्चों, मैं विपुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विपुल तिवारी में। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, लेकिन पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी का स्कीम नहीं आया है, लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर आने वाले 7 तारीख को है। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। ये एकदम राम बाण के तरीके से आपको काम करेगा। एकदम आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिलने वाले हैं। अभी क्वेश्चन से बात करेंगे, इसके बाद हम आपको रिएक्शन पे भी बात करेंगे। रिएक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन रिएक्शन पे भी चर्चा होगा। तो आज आपको मैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर के बारे में बात बता रहा हूँ, ना कि सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के बारे में आगामी दिनों में वीडियो आ जाएगी। पहले आप फर्स्ट पेपर तैयार कीजिए, फिर आपको सेकंड पेपर की भी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। चलिए, आ, पहला क्वेश्चन है बेयर स्टेन्स थ्योरी। बेयर स्टेन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ाते वक्त भी आपको बताया हूं कि बेयर स्टेन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैचे मोहर थ्योरी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कोई इब्बट नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन दोनों में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी जस्ट पिछले साल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेपर में बेयर स्टेन थ्योरी देखने को मिला था। तो सैचे मोहर थ्योरी और बेयर स्टेन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी लिमिटेशन को मत भूलिएगा। लिमिटेशन को भी मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, तो लिमिटेशन को भी पढ़ के तभी जाइएगा। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बारे में मैंने करीब एक डेढ़ दो पेज में लिखा है। एरोमेटिसिटी को भी मत छोड़िएगा, पूरा पढ़ के तभी जाइएगा। हकल्स रूल, हकल्स रूल 4n+2 पाई, इसको पूरा अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसमें छोड़िएगा नहीं कि छोड़ के चले जाए। हकल्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में क्या क्या पढ़ना है, बेंजीन भी आपको मैंने अलग से पढ़ाया है। तो बेंजीन में नाइट्रेशन, उसका एक केमिकल रिएक्शन होगा, नाइट्रेशन और हाइड्रोजनेशन और सल्फोनेशन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। और मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल, ये मैंने आपको एकदम याद करा दिया क्लास में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एल्काइन एंड फिनॉल, एल्काइन और फिनॉल की एसिडिटी, इसके बारे में भी मैंने ज्यादा नहीं, छोटा छोटा पढ़ा है। लेकिन हाँ, ये है कि शॉर्ट में हो सकता है, पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग के 5 5 नंबर में बन जाए। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाएंगे। फिर फिनॉल टू एस्प्रिन, मतलब फिनॉल से कैसे एस्प्रिन बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप पढ़ के जाएंगे, बिना पढ़े नहीं जाएंगे। फिर जीसल मेथड, जीसल मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ाया है जीसल मेथड। आप इसको अच्छे से पढ़ के तैयार करके, इसके बारे में जितनी भी चीजें होंगी लगभग जीसल मेथड के बारे में, सारी चीज पूरा मेथड तैयार कर जाएंगे। एक इसी तरीके से ल्यूकास टेस्ट, वो भी एक मेथड ही है। तो इसको भी पूरा पढ़ के जाएंगे। वो अल्कोहल में है, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट। और एपॉक्साइड में, एपॉक्साइड में कुछ पढ़ लीजिएगा। एपॉक्साइड भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एपॉक्साइड को एक बार देख लीजिएगा पूरा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। फिर विलियमसन सिंथेसिस, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीनशॉट इसका एक बार आप लोग ले लीजिए कि आप मिस ना करिए इस क्वेश्चन को। और डीडीटी मैंने पढ़ाते वक्त बताया, डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडीटी, है ना, ये भी आप आराम से पूरा पढ़ के जाइएगा। फिर बीएचसी क्या है, बीएचसी को कहते हैं C6H6Cl6। ठीक, इसको पूरा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको आराम से आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। फिर एथेनॉल को पढ़ के जाएंगे। एथेनॉल भी मैंने आपको पढ़ाया है। बनाना बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बार बार कहा कि सब पढ़ा दीजिए, ये मैंने पढ़ाया है। बनाना बॉन्ड आप आराम से पढ़ के तभी जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे इसकी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, मैंने आपको नेचुरली सामने आमने पढ़ाया है। लेकिन हाँ, जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, आगे आने वाले समय में आपको इस सबकी वीडियो मिलेगी। लेकिन थोड़ा कुछ समय के लिए टेक्निकल एरर था मेरे पास, इसलिए मैं वीडियो आपको अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बनाना बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट, से भी क्वेश्चन बनते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया, लूकास टेस्ट अल्कोहल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिकल के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है, और थ्योरेटिकल के नजरिए से, दोनों ही नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आई सेटजेप रूल। सेटजेप रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। सेटजेप रूल को जरूर पढ़ के जाइएगा। सेटजेप रूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहे फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट। और अब आपको हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये रिएक्शंस है इसमें, और जो छूटी हुई चीजें रह गई थी वो बता रहा हूँ। लेकिन जितनी चीजों को मैं अभी तक बता चुका हूँ या बताने वाला हूँ, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब आप लोग रिएक्शंस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या कौन कौन से रिएक्शन आएंगे करके। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये। नेमिंग रिएक्शन में देखिए, लेडर मैनस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। परकिंस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन, ये छूट गया था। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया है मैंने आपको। फिर SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 भी रिएक्शन भी मैंने पढ़ाया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, विथ मैकेनिज्म तैयार कीजिएगा इन सबको।
फ्राइज रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनोकॉल पिनोकॉलोन रीअरेंजमेंट ये आपको सेकंड पेपर में भी मिलेगा। पिनोकॉल पिनोकॉलोन रीअरेंजमेंट, इसलिए इसको अनिवार्य रूप से तैयार कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेपर में भी आपका इससे काम हो जाएगा। और इसको लिख लिख के अनवरत तैयार कीजिए। और आप इसको सुबह शाम एक बार रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि ये रिएक्शन नेमी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। और उनसे क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है रिएक्शन दे के पूछ ले कि इसके आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसलिए आप जब तक रिएक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे थारूली विथ मैकेनिज्म, हाँ, स्टेप बाय स्टेप, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। फिर इसके बाद रीमर टीमैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमैन रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा, क्योंकि इसमें मतलब हो सकता है, हमको लग रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में से कोई एक आ ही जाए एग्जाम। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। विर्च रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं आपको क्लास में ही याद करा दिया हूँ। वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन दोनों अच्छे से विथ मैकेनिज्म तैयार होंगे, है ना। तो उसको तैयार कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। फिर हाइड्रोबोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक। कोलवेज रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको भी पढ़ाया है। बील्स एल्डर रिएक्शन, बील्स एल्डर रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं। और मोटिवेशन के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना मन लगा के पढ़ सकिए पढ़ लीजिए। रिजल्ट आपका यही बनाता है, थ्योरेटिकल नंबर ही। जो मतलब ऑप्शनल वाले होते हैं उसमें कोई इशू नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कम पढ़ोगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको थ्योरेटिकल लिखना है। नंबर आपके इसमें ज्यादा और कम हो सकते हैं। अगर इसमें ज्यादा है तो आपके ओवरऑल रिजल्ट अच्छे होंगे। ठीक है, तो प्रयास आप लोग कीजिए आपका रिजल्ट अच्छा हो। और हमारे चैनल का थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रोथ करिए, जिससे हम इस पे आ सकें। ठीक है, समय दे सकें। और आगामी दिनों में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को मैं लाइव पढ़ाऊं, लाइव जो है वीडियोस अपलोड करूं, आपको आपके सामने लाइव क्लासेस लूं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, पेपर दे लीजिए। और हाँ, एक सूचना आप लोगों के लिए विशेष तौर पे, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। जिनकी भी उम्र 18 से 25 साल, लड़कियों की 18 से 25 साल है, लड़कों की 18 से 22 साल, जनरल कैटेगरी, ओबीसी एससी एसटी का 18 से 25 साल। आप लोग अनिवार्य रूप से तैयार कर लीजिए कि हमको इसमें हर हाल में फॉर्म भरना ही भरना है। अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, सारी चीज डॉक्यूमेंट क्लियर करवा लीजिए, इसके बाद इस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलने वाला। पेपर जून जुलाई तक होगा, जो हमारे गुरुजनों के द्वारा हमको बताया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग मन लगा के इसके बारे में जानकारी लेके फॉर्म भर के इसके बाद पढ़ाई जारी करिए इसकी। ठीक है, बीएससी का पेपर आपका हो जाएगा खत्म। को करिकुलर माइनर रह जाएगा जो भी है, तो वो आप देते रहिएगा। जो भी है को करिकुलर होगा, माइनर तो होगा नहीं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, तो फिर मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, थैंक यू।